किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि वक्त और पैसा दोनों में कितना अंतर है। पैसा तो हमें पता है कि हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन वक्त का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारे पास कितना वक्त है। नमस्ते। ये कहानी एक छोटे से आदित्य की जो गरीब परिवार से था। आदित्य एक पढ़ाई लिखाई करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑप्शन मिला और उसे ऑप्शन मिले जॉब में वर्क फ्रॉम होम था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर लूं, ताकि मैं घूमूं और मेरे खुशियों के पल इंस्टा पर या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी मैं अपलोड कर दूं, लोग मुझे देखें और मैं खुश रहूं। उसने ऐसे सोच के निकल गया वो पहाड़ों की ओर। वहां देखा, वहां पहाड़ पर एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में एक महात्मा रहते थे। उनसे पूछा, महात्मा जी यहाँ कोई वाईफाई है क्या? महात्मा जी बोलते, नहीं बेटा, यहाँ कोई वाईफाई नहीं मिलता। यहाँ तो पहाड़ों वाली दुनिया है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो बोलता, अच्छा ठीक है। फिर महात्मा पूछते हैं, बेटा आप कितने दिन के लिए आए हो? आदित्य बोलता है, महात्मा जी मैं 7 दिन के लिए आया हूँ, मुझे 7 दिन इधर ही घूमना है। तो महात्मा जी बोलते हैं, ये पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है, आप वहां जाकर रह सकते हो। बस मेरे पास आप आधे घंटे के लिए आना, आपको वाईफाई मिल जाएगा। आदित्य बोलते, वाह, आधे घंटे के लिए आऊंगा, यहाँ पहाड़ों पे वाईफाई मिल जाएगा, कैसे? तो बोलता है, बस आप आधे घंटे के लिए आ जाया करते जाना। और उसने आ, आश्रम के पीछे एक बरगद का पेड़ था, वो दिखाया। बोले बस मुझे यहीं पे मिला करते जाना, यहीं आपको वाईफाई मिलेगा। आदित्य वो हंस कर कहने लगा, ठीक है महात्मा जी, आप बोल रहे हो तो मैं कल से यहाँ आधे घंटे के लिए आऊंगा सिर्फ। तो बोलता है ठीक है। फिर वो क्या करता है, दूसरे दिन आधे घंटे के लिए आता है और आधा घंटा आता है तो वहाँ कुछ पत्ते गिनता है, पेड़ की शाखाएं गिनता है, और ऐसे आधा घंटा टाइम पास करके करके महात्मा से बोलता है, ठीक है महात्मा जी, अब मैं जाऊँ? वो बोलते हैं, हाँ जाओ बेटा, कल फिर से आना, लेकिन कुछ भी साथ लेकर मत आना। वो बोलता है ठीक है महात्मा जी, कुछ नहीं लाऊंगा। तो दूसरे दिन आया, बड़े गौर से उसने पेड़ को खड़े रह के देखा, पेड़ को खड़े रह के देखा और शांत मन से सोचा। फिर पेड़ के नीचे बैठ गया और ऐसे ही उसके आधा घंटा निकल गया, उसको पता ही नहीं चला। फिर वो जाता है, घर जाता है, फिर तीसरे दिन वापस आता है, फिर पेड़ के नीचे बैठता है। तीसरे दिन उसका थोड़ा ध्यान लगता है, उसका मन इधर उधर कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो पहाड़ी जगह थी और पहाड़ी एरिया में शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता है। तो थोड़ा शांत मन लगा उसका वाला, और उसने अपने बारे में कुछ सोचा। और ऐसे ही करते करते उसका आधा घंटा से 40 मिनट कैसे हो गए उसको पता ही नहीं चला। फिर बोलता है, महात्मा जी मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। महात्मा जी बोले ठीक है। चौथे दिन फिर आया, फिर वहां पर आधे घंटे की जगह 50 मिनट बैठा, ध्यान एकाग्र किया, उसका मन लग गया। और ना उसे मोबाइल की आवाज सुनाई दी, ना नोटिफिकेशंस की, और ना टिंग टिंग टांग टांग, कुछ भी नहीं। ऐसे शांत बैठा रहा। उसने अपने दिल की आवाज सुनी, उसको इतना शांत महसूस हुआ, जैसे ऐसी कहना चाहिए कि फीलिंग कहीं और नहीं मिल सकती। 5वें दिन और आया, महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी आपने कमाल का आइडिया दिया, ये जो ट्री है ना, बरगद का पेड़, इसमें सही में वाईफाई मिलता है। मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया इन 5 दिनों में कि मुझे और कहीं वाईफाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी आपको भी टाइम मिले तो किसी शांत माहौल में पेड़ के नीचे बैठकर अपने बारे में जरूर सोचना, और कुछ भी पास मत रखना, देखना कितना सुकून मिलता है।